48 कानूनों की शक्ति किताब का दूसरा कानून है, अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें और अपने दुश्मनों का उपयोग करें। कानून का अर्थ और इसके पीछे का कारण। इस कानून का मतलब है कि हमेशा अपने दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा करना समझदारी नहीं है और कभी कभी आपके दुश्मन भी आपके काम आ सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त ही हमारे सबसे बड़े समर्थक होंगे, लेकिन दोस्ती में व्यक्तिगत भावनाएं, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा आ सकती हैं। समय के साथ दोस्ती में गलतफहमियां या द्वेष भी पनप सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों के रास्ते में आ सकते हैं। दूसरी ओर दुश्मन का दृष्टिकोण अलग होता है। दुश्मन के मन में यह भावना होती है कि वे कुछ साबित कर सकें या अपने पुराने मतभेदों को सुधार सकें। इसलिए अगर आप अपने दुश्मन को साथ लेकर चलें और उसका सही तरीके से उपयोग करें तो वह आपकी मदद करने में भी सहायक हो सकता है। इस कानून के कुछ प्रमुख बिंदु। 1. दोस्तों से अपेक्षाएं कम रखें। दोस्तों के साथ जुड़ी भावनाएं हमें कई बार अंधा कर देती हैं, जिससे हम यह सोचने लगते हैं कि वे हमेशा हमारी मदद करेंगे। लेकिन कई बार दोस्त निजी हित या अन्य कारणों से साथ छोड़ सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करने पर निराशा हो सकती है। 2. दुश्मनों को एक अवसर के रूप में देखें। दुश्मनों में यह भावना होती है कि वे खुद को साबित करें और अपने सम्मान को बनाए रखें। अगर हम दुश्मन को एक अवसर दें तो वे अपनी पुरानी दुश्मनी को सुधारने या खुद को योग्य दिखाने के लिए आपकी मदद करने में सहमत हो सकते हैं। यह उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है। 3. अस्थायी संबंधों को रणनीति के तहत समझें। इस कानून का अर्थ यह नहीं है कि हर दोस्त पर संदेह किया जाए या दुश्मन से जबरदस्ती संबंध बढ़ाया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम हर किसी का सही तरीके से आकलन करें और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करें। इसका मतलब है कि रिश्तों को स्थायी भावनाओं की बजाय रणनीति की नजर से देखा जाए। 4. विश्वास का संतुलन बनाए रखें। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के प्रति संतुलन बनाए रखें। दोस्तों को बहुत ज्यादा खुलासा न करें और उनके साथ पारस्परिक समझ बनाए रखें। वहीं दुश्मनों को एक निश्चित सीमा तक ही भरोसे में रखें ताकि वे आपके लिए सहायक बन सकें लेकिन आपको नुकसान न पहुंचा सकें। उदाहरण। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शासकों ने इस कानून का पालन किया। उदाहरण के लिए चीन के प्रसिद्ध साम्राज्यवादी नेता माओ त्से-तुंग ने अपने कई दुश्मनों को अपने साथ लाकर उन्हें अपने साम्राज्य के विस्तार में काम पर लगाया। इस तरह से दुश्मनों ने भी उसके शासन को मजबूत किया और उसके दुश्मन दोस्त बन गए। इस कानून को कैसे अपनाएं? हर किसी का मूल्यांकन बिना भावनाओं के करें। अपने हर रिश्ते को एक रणनीति के नजरिए से देखें और समयानुसार ही किसी पर पूरी तरह भरोसा करें। अगर कोई दुश्मन है तो उसे पूरी तरह से खारिज न करें। यह सोचें कि क्या उसे किसी तरह आपके पक्ष में लाया जा सकता है। भरोसे के मामले में संतुलन बनाए रखें जिससे आपके लक्ष्यों को कोई बाधा न पहुंचे। निष्कर्ष। इस कानून का संदेश यह है कि किसी भी रिश्ते में हमें संतुलन और रणनीति से काम लेना चाहिए। दोस्ती में अंधभक्ति न करें और दुश्मनों को भी मौका देने से हिचके नहीं। यह सब हमें चतुराई से सोचना सिखाता है ताकि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। और रोजाना कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें